आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस स्टडी अबाउट इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग इडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ने वाले हैं। नाउ देयर आर मल्टीपल इडियम्स एंड फ्रेजेस, उन सभी को हम लोग आज क्या करेंगे, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। नाउ आई कैन नॉट टेल यू दैट यही इडियम आने वाला है, आई कैन नेवर टेल यू दैट यही फ्रेज आएगा, बट ऑफ कोर्स देयर आर सम इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वी कैन डिस्कस दीज फ्रेजेस। अरे आई कैन ऑल्सो अपलोड दिस PDF, तो जिस PDF से अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, आई विल अपलोड दिस PDF so that you can study these idioms and phrases. I hope बच्चा पार्टी you guys are studying because बहुत ज़्यादा important है idioms and phrases को पढ़ना, ठीक है। So let us start our class. The first one is rank and file. रैंक एंड फाइल। तो ईडियम होता क्या है? ईडियम ऐसी सेइंग्स होती हैं जो हम लोगों को क्या करती हैं, एक अपनी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करने में हेल्प कर देंगी। दैट इज कॉल्ड एज एन ईडियम। उसे हम क्या कहते हैं? ईडियम। तो ईडियम और फ्रेजेस हमें ब्यूटिफाई और अपनी वोकैबुलरी इनरिच करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। हम डे टू डे लाइफ में भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ करते हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ में भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा पहला ईडियम जो है दैट इज़ व्हाट? रैंक एंड फाइल। तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। जब आप ऑर्डिनरी लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो आप उन्हें बोल सकते हो रैंक एंड फाइल। इससे एक टर्म भी याद आती है मुझे, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म, तारीख पे तारीख जब कोर्ट में मिलती रहती है तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? एक कॉमन मैन, आम आदमी। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल के लिए हम यूज कर सकते हैं रैंक एंड फाइल। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इसका मतलब होता है इन शॉर्ट पीरियड्स एंड नॉट रेगुलरली। तो आई टेक माई योगा क्लासेस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब धीरे धीरे, रुक रुक के, कभी 10 दिन ले ली, फिर रुक गई, फिर 3 दिन ले ली, फिर रुक गई। इस तरीके से मैं अपनी शॉर्ट पीरियड्स में क्लासेस लेती हूँ योगा की। अब अ वी बिट मतलब अ लिटिल। आई वॉन्ट अ वी बिट ऑफ योर अटेंशन टुडे। थोड़ी सी अटेंशन मुझे तुम्हारी चाहिए आज, ओके। Out of the woods means free from difficulties and dangers. I feel out of the wood. I have already given my PhD exams. Now I feel very relieved. अब मैं अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकती हूँ? मजे कर सकती हूँ। मेरे एग्जाम्स पूरे हो गए हैं। Under his thumb मतलब under his control. I feel I am working under my boss thumb because उसी का ही कंट्रोल है, मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। At one's wits end मतलब in a state where one does not know what to do. I feel that I am at one's wits end because I am so scared. I am not able to understand what to do in my life now. So I feel that it's a state where one does not know what to do. I don't know what to do in my life now. Between the devil and the deep sea मतलब मैं दो डेंजर्स के बीच में हूँ। इधर कुआं है, इधर खाई है, तो या तो मेरे को डेविल खाने वाला है या मैं डीप सी में डूब के मरने वाली हूँ। सो देयर आर डेंजर्स एट बोथ द साइड्स। आई डोंट नो वेयर आई शुड गो बिकॉज मैं तो हर जगह पे ही परेशान फील कर रही हूँ। Burn the midnight oil if you want to get selected in a good college of Delhi University. से अगर आपको मेरे कॉलेज में आना है, हंसराज में आना है, तो आपको लेने पड़ेंगे अच्छे नंबर, है ना। अपने BA MA में दोनों सालों में ही, अभी CUT में भी अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? रात रात को बैठ के पढ़ोगे। अब ये रात रात को बैठ के पढ़ना, मेहनत करना क्या हो गया? दिस इज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अपना मिडनाइट्स को दोबारा यूज करो अपने कामों के लिए, सोने के लिए नहीं, लेथार्जिक बनने के लिए नहीं। दैट मीन्स यू विल वर्क हार्ड, यू विल स्टडी। कॉल अ स्पेड मतलब बी वेरी फ्रैंक एंड डायरेक्ट। तो मैं एक, हमारी क्लास में एक बच्चा है से राजू, उसको बोल रही हूँ राजू देखो आप बिल्कुल आजकल नहीं पढ़ रहे हो, यू विल फेल। तो आप क्या कर रहे हो? अगर मैंने उसको सीधा जाके बोल दिया सच कि तुम फेल हो जाओगे, तो आई एम कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड, अ स्पेड अ स्पेड। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। सो से सपोज राजू ने इतनी मेहनत करी, राजू बहुत अच्छे से पढ़ा, उसने क्या किया? मिडनाइट ऑयल बर्न करा, और उसके बाद क्या हुआ? उसने क्या किया? ही
got admission in one of the most the most prestigious college in Delhi University से सेंट स्टीफेंस में उसका एडमिशन हो गया. तो यहाँ पे वो क्या बोलेंगे हम उसको कि he worked so hard, now he is flying with different colors, or you can say he came off with colorful flying colors. वो बहुत ज़्यादा successful हो गया. So come off with flying colors is highly successful. Hoping against hope. Now I know that say suppose X person is dying, तो डॉक्टर आके क्या बोलेंगे, मुझे कोई होप नहीं है कि वो बचेगा, आई एम सो सॉरी, ही इज टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ. तो क्या है, विदाउट होप क्या बोलेंगे, होपिंग अगेंस्ट होप. होप तो नहीं है पर फिर भी मैं होप करना चाहता हूँ पर फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ. समझ रहे हो. देन हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब उसी पॉइंट पे बात करना जो जरूरी है. यहाँ पे डू और से द एग्जैक्ट थिंग दैट इज नीडेड, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज बोल देना. Hit the nail on the head, that is do or say the exact thing. An axe to grind, an axe to grind means a personal interest in the matter. किसी चीज के ऊपर आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो. An axe to grind, तो अगर से मेरी बेस्ट फ्रेंड की लड़ाई हो रही है तो उसके अंदर मुझे पार्टिसिपेट करना है, दैट्स माई axe to grind. मुझे मेरी दोस्त का साथ तो देना पड़ेगा ना. देन टू गेट रिड ऑफ इट, टू गेट रिड ऑफ इट मतलब डिस्पोज कर देना किसी चीज को. सो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, मुझे नहीं होना इतना परेशान. एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन मतलब बिटरली हॉस्टाइल. मैकबेथ ने जाके सीधा हमारे डंकन को मार दिया. एट डैगर्स डॉन, इसीलिए तो वो इतना हॉन्ट कर रहा था उनको ट्रॉमा. एट डैगर्स डॉन का मतलब होता है बिटरली हॉस्टाइल. To play ducks and drakes, to play ducks and drakes, it means to act foolishly and inconsistently. So when my mother was shouting at us, my sister and me were playing ducks and drakes. हम लोग stupid behave करते कि मम्मी को ना पता लगे कि उनका वास हमने तोड़ा है ना. To take a bull by the horn मतलब to tackle the problem on your own bold actions के साथ. So, मैं यहाँ पे चली गई XYZ पर्सन से लड़ने क्योंकि उसने मेरी सिस्टर को मारा था. तो मैंने क्या किया, आई वॉज रेडी टू पुल द बुल विद द हॉर्न्स. मैं डरी नहीं उससे, मैं क्या करने गई, उसके हॉर्न्स पकड़कर उसको मारने गई. रेन कैट्स एंड डॉग्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब हेवीली रेन करना. तो दिल्ली में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. लगातार बारिश होने से ज्यादा तेज बारिश होना, ये भी याद रखो. हेवीली मतलब बहुत बहुत तेज हो रही है, लगातार होना रेगुलर होने से ज्यादा तेज होना. उसके बाद टू मूव हेवन एंड अर्थ मतलब सुप्रीम एफर्ट. पेपर में फर्स्ट आने के लिए मैंने इतनी पढ़ाई करी, आई बर्न्ड माई मिडनाइट ऑयल एंड आई मूव्ड हेवन एंड अर्थ. मैंने तो जिंदगी हिला दी सब लोगों की, है ना. मैंने तो पूरा अर्थ और हेवन शेक कर दिया कि गॉड को मुझे मेरा रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा. नो अवेल, नो अवेल मतलब विदाउट एनी रिजल्ट. मैंने इतनी मेहनत करी बट नो अवेल, पेपर ही कैंसिल हो गया, कुछ रिजल्ट ही नहीं आया. देन बार्क अप द रॉन्ग ट्री. अक्सर ऐसा होता है ना, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड समझते हो, राजू आपका बेस्ट फ्रेंड है, टिंकी आपसे ज़्यादा प्यार करती थी, आप राजू के साथ ही जा रहे थे बारी बारी. राजू के पास जा रहे हो, राजू आपको क्या कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे यू आर बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री. आपको तो टिंकी चिंकी जो भी हमने नाम रखा था उनके पास जाना चाहिए था, वो शायद आपको ज़्यादा बेटर समझ रही थी. ओके. कीप वन एट बे, कीप वन एट बे मतलब कीप वन एट अ डिस्टेंस. मेरी लड़ाई होने के बाद मैंने अपनी दोस्त को क्या रखा, आई केप्ट हर एट बे मतलब मैंने उससे बात करनी ही छोड़ दी. देन मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट मतलब कन्फेस, किसी चीज को कन्फेस कर देना, स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज डन समथिंग रॉन्ग. हैव अ कप ऑफ वन स्लीव्स मतलब टू हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिवर्स एक्शन. तो अपनी स्लीव्स कप में, हैव अ कार्ड अप वन स्लीव मतलब अपनी स्लीव्स में कुछ कार्ड रख लेना. यहाँ पे मतलब क्या होता है, एक सीक्रेट प्लान आप अपना क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो. लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. वेरी नर्वस, कभी ऐसा देखा है आपने, कोई आप गर्म चीज के ऊपर बैठे हो तो आप ढंग से बैठ नहीं पा रहे हो, तो अगर कैट हमारी, जो ये कैट है, ये विस्कर्स हैं उसके, आई एम सो सॉरी इतनी पैथेटिक ड्राइंग के लिए. ये जो हमारी कैट है ये गरम गरम किसी हॉट ब्रिक पे बैठी है
हॉट ब्रिक पे बैठी है तो बैठ तो पाएगी नहीं ना, हमारी कैट तो बैठ ही नहीं पाएगी। इसका मतलब वो कैसी फील कर रही है, वो इस टाइम पे नर्वस फील कर रही है। देन कैट एंड डॉग लाइफ, इसका मतलब अ लाइफ दैट इज फुल ऑफ क्वेरल्स। जब कैट और जो डॉग है आपस में दुश्मन है, एनिमी है, तो लड़ते रहेंगे ना हमेशा, तो ऐसी लड़ाई करने वाली जिंदगी को आप क्या बोल सकते हो, कैट एंड डॉग लाइफ। देन कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी इज अ मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव। मैं आज क्या करा है पता है तुम लोगों को, ताजमहल विजिट करके सुबह सुबह यहाँ पे आई, और आज मैं फिर लंदन जा रही हूँ, और कल लंदन से आने के बाद मम्मा पापा के साथ पेरिस जा रही हूँ। डू यू इवन बिलीव ये पॉसिबल है, मैं कल में ही लंदन से वापस आके फिर पेरिस पहुंच जाऊंगी? इज इट इवन पॉसिबल? तो मैंने इतनी हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाई, इट इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी फॉर यू गाइज। देन क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून मतलब इम्पॉसिबल चीज मांगना। अब मैं इम्पॉसिबल ही बोल रही हूँ, नहीं मुझे तो हॉट एयर बैलून में ही जाना है दुबई तक, मुझे यहाँ से दुबई हॉट एयर बैलून में ही जाना है। क्या ये पॉसिबल है कि मैं हॉट एयर बैलून में दुबई जा रही हूँ, इम्पॉसिबल के लिए रोए जा रही हूँ? तो मम्मी क्या बोलेंगी, अरे बेटा यू आर आस्किंग फॉर अ मून, कैसे ला दूँ मैं तुम्हारे लिए, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें ज़्यादा जाना है ना तो तुम एरोप्लेन में जाओ भाई, हमारे ये पॉसिबल नहीं है कि तुम हॉट एयर बैलून में जाओ। ओके, देन द प्रोज एंड कॉन्स मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स से, सपोज मैं बोल रही हूँ आपको प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाओ कि क्या हम लोगों को इंजीनियरिंग करनी चाहिए या फिर मेडिकल करनी चाहिए, मतलब 12th 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, साइंस ले लें या कॉमर्स लें। तो यहाँ पे प्रोज मतलब आप उसके प्रोज और कॉन्स मतलब बेनिफिट्स और फॉल्स चीज़ें उसके रिलेटेड बताओ, क्या आपको बेनिफिट करेगा, क्या आपको नहीं करेगा। तो अगर आपने मेडिकल ले लिया तो क्या आपके पास अच्छी चीज़ें होंगी, क्या गंदी चीज़ें होंगी। अगर आपने इंजीनियरिंग ले ली तो क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, है ना। तो ये सोचो प्रोज एंड कॉन्स। बी इन अ टाइट कॉर्नर, बी इन अ टाइट कॉर्नर मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन। अब मेरी दोनों दोस्तों का बर्थडे एक दिन आ गया है, टिंकी और मीना का। अब मैं टिंकी के बर्थडे पे जाऊं या मीना के बर्थडे पे जाऊं, तो आई एम इन अ टाइट कॉर्नर, दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं किसकी बर्थडे पार्टी में जाऊं। देन क्रॉस वंस टीज एंड डॉट्स मतलब बी वेरी प्रिसाइज केयरफुल, वंस आईज एग्जैक्ट मतलब आप क्या चाह रहे हो, आप बिल्कुल एग्जैक्टली किसी को प्रिसेशन के साथ सारी चीजें बताओ। देन एट आर्म्स लेंथ मतलब टू कीप अ डिस्टेंस, एट आर्म्स लेंथ 1 आर्म डिस्टेंस पे चलते हैं ना, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल। सो एज आई टोल्ड यू, मुझे हॉट एयर बैलून में बैठना है दिल्ली में बीचों बीच, यहाँ पे आज मेरा मन कर गया है, दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ कैसे आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आउट ऑफ द वे मतलब स्ट्रेंज। जैसे मैंने बोला आपको, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं थोड़ा आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, जो हर कोई करता है वही करोगे तो नंबर अच्छे कैसे आएंगे, आपको आउट ऑफ द वे थोड़ा जाना पड़ेगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।